हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि डू दे मिस यू या आर दे मिसिंग यू। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, हाँ या ना। ठीक है, तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के डू दे मिस यू, डू दे मिस यू, प्लीज टेल मी द एनर्जी। Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Eight of Pentacles, मुझे Hermit लग रहा था ये, and Three of Pentacles. आपके पर्सन की एनर्जी में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और थर्ड पार्टी में ये पर्सन अपनी किसी ज़िंदगी की दो सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा स्टक है। नो डाउट अबाउट इट कि आपके साथ इसको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस फील होता है। ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करे, ये पर्सन आपके साथ आपके बारे में सोचे या जो भी करे, इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंटली ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको बहुत पीसफुल एनर्जी में लेता है कि आपके साथ हीलिंग है, आपके साथ सुकून है, खामोशी है, पेशेंस है, तहम्मुल है, सो एंड सो फोर्थ। दिस पर्सन इज़ स्ट्रगलिंग विद द फाइनेंसेस एंड काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ये, या तो इसने अभी न्यूली अपने आप को किसी कोर्स में, किसी ट्रेनिंग में, किसी प्रोजेक्ट में इंडल्ज किया है और इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। एक तरीके से आप समझ लीजिए अनलर्न कर रहा है ये, जिसको ऑलरेडी चीज़ें आती थी उसके बावजूद ये चीज़ों को जो है ना वो दोबारा से सीख रहा है। कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ गेनिंग नॉलेज। जो इल्मी नशिस्तें हैं उनके ऊपर जो है ना ज़रा बैठक उठक नज़र आ रही है। विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स इट्स वेरी क्लियर कि नया नया इनका काम है, या तो इन्होंने कोलैबोरेट किया है कुछ लोगों से, वहाँ पर इनकी तवज्जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मरकूज़ है और ये बहुत ज़्यादा उधर फोकस कर रहे हैं। और इनको ये करना भी इसलिए पड़ रहा है, आउट ऑफ विल जा कर के करना पड़ेगा वरना स्टेबिलिटी कैसे आएगी। और ये जहाँ पर भी आजकल अपने आप को कोलैबोरेशन में लेकर आ रहे हैं वहाँ इनको अपने आप को प्रूव बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है और उसी सिलसिले में इनकी बाज़ दफ़ा आर्ग्यूमेंट जो हैं वो केओटिक हो जाते हैं, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा केओटिक हो जाती हैं, वहाँ पर फड्डे ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये थर्ड पार्टी अगर है तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नज़र आ रही है। फैमिली हो या स्पाउस हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नज़र आ रहा है कि जैसे क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, कहाँ थे और पता था, मना किया था, इस तरह की बातें। और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आई वॉज एट वर्क, मैं कुछ और नहीं कर रहा था, ये फ़लाँ ढिमका। बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है कि हर 2 मिनट बाद, हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी घूमती है कि इनके मिजाज पर, इनके फेशियल एक्सप्रेशंस पर, इनकी बॉडी लैंग्वेज पर, इनके खामोश रहने पर, हर चीज़ पर जो है ना एक ताना मार दिया जाता होगा जिस पर इनके फड्डे हो जाते होंगे। अगर ये कोई बात भुलाना चाह रहे हैं तो इनको भूलने नहीं दिया जाता होगा। तो उस सिचुएशन में इनको ये बहुत ज़्यादा शिद्दत से ख्याल आ रहा है कि आपके साथ जो मामलात हैं वो काफ़ी पुरसुकून हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल लेवल पर मामलात हैं, जो रियल लाइफ में इनके मामलात हैं, जिनके साथ इनका लेना देना चलता है, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको बहुत अपने, अगर ये स्टैंड ना लें तो शायद सब इनके दिमाग की दही मचा दें। और इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो हर आने वाले ताने पर, हर आने वाले पासिंग कमेंट पर इनको एक बैरियर लगाना पड़ता है कि ये क्यों बोला, वो क्यों बोला।
कोई सिचुएशन अभी ऐसी ज़रूर इनकी लाइफ में हुई है जिसमें इनको एक रियलिटी चेक आप कह लें, या इनको एक ट्रिगर अलार्म कह लें, या कोई ऐसा रेड फ्लैग इंडिकेशन कह लें इनको मिला है। और किसी से इनकी आजकल बहुत सख्त एक लड़ाई चल रही है, और किसी से बहुत ज़्यादा इनके मामलात ख़राब चल रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये फेक रिलेशनशिप है, लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग इनको कह रहे हों, क्योंकि ये सबसे अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, तो इनको इस तरह के बिट्रेल के ताने जो है ना वो सुनने को मिल रहे हों कि तुम्हारा तो अब मिजाज जो है ना ज़्यादातर ख़राब इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो कोई और है ना, कुछ इस तरह की बातें और ताने इनको पड़ रहे होंगे। तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी इस तरह की नज़र आ रही है कि इनकी एनर्जी में है क्या। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन कि क्या ये आपको मिस करते हैं, डू दे मिस यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। इनको ख्याल तो है आपका, ये स्टेबल हैं, और जो इनके सराउंडिंग में लोग हैं ना वो इनको इतना स्पेस नहीं देते कि ये बाकायदा तौर पे किसी कोने में बैठ के आपके बारे में सोचें। इनको मालूम है कि ये एक बहुत ही फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग सोर्स हैं, और उसी में इनके ऊपर अपना रौब और अपना अपर हैंड जो है ना जमा के रखने के लिए बहुत ज़्यादा इनके सामने लड़ के चीख चिल्ला कर खौफज़दा कर कर इनके ऊपर हावी होकर डोमिनेंट होकर इनके ऊपर ना ऐसे मामलात बना दिए गए कि अगर ये आपके बारे में सोचे भी तो ये 10 दफ़ा पहले ये सोचें कि नॉर्मल हालात में अगर हम इतना जीना हराम कर रहे हैं तो अगर तुमने ख़ास तौर पे उसको याद किया तो तुम्हारा क्या हशर होगा। मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है, या फिर ऐसा कि ये पर्सन कमिटेड है, मैरिड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, लेकिन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर अपने पे करने पर आए तो ये अपने मर्ज़ी से बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं। दी हेरोफेंट, मैंने रिलीजियस एक्टिविटीज़ की बात कही थी और यहाँ पर ये नज़र भी आ रहा है। हो सकता है इनके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया हो और उन्होंने बाकायदा तौर पर 5 वक्त की नमाज़ें शुरू कर दी हों। अगर डिफरेंट रिलीजन में है तो वहाँ पर जो चीज़ बाकायदा इन अ डे करनी होती है वो कर रहे हों, और साधु टाइप इंसान, मौलाना टाइप इंसान, और जो कुछ पढ़ रहे हैं उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, खामोश बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, और अपने अंदर जो कुछ चीज़ें सीख रहे हैं बिलीफ सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक चेंज इनके अंदर आया है, और अब बहुत रिलीजियस चेंज है, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज है, और बहुत विलिंग नज़र आ रहे हैं कि जैसे ये लोगों को अब जैसे बैठक होती होगी मोहल्ले में, रात में अगर महल्ला कमेटी जिसको कहते हैं, अगर बैठक होती होगी, लोग मोहल्ले के सारे लोग मिलकर आके बातें बातें करते होंगे, तो वहाँ जब कभी भी ये इनकी बारी आती होगी बोलने की तो ये रिलीजियस टॉपिक्स पर ज़्यादा बात करते होंगे, क्योंकि ये नया नया आजकल इन्होंने ये शुरू किया है। और बाकी सारे लोग कहते भी होंगे कि हाजी साहब आपके जो है वो 900 चूहे पूरे हो गए लग रहा है, तो इस तरह के मजाक और इस तरह की टोन नज़र आ रही है। लेकिन कमिटेड है ये इंसान। 2 कार्ड से कंफर्म हो गया कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उसकी ऑलरेडी या तो फैमिली है, या उसकी ऑलरेडी फैमिली तो सबकी होती है लेकिन अपनी एक इंडिविजुअल फैमिली होना एज अ स्पाउस, और इस तरह के मामलात हैं। डू दे मिस यू, डू दे मिस यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दे मिस योर पॉजिटिविटी, दे मिस योर ऑरा। अगर तो अपने इस नए फेज़ में ये इंसान है और इसके अंदर ये चेंज आया है तो नो मैटर व्हाट ये अपनी लाइफ के किसी भी जोन में कोई भी नई चीज़ अपना ले, लेकिन ये आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी को, आपके हंसी मजाक को, आपकी स्माइल को, आपकी खिलखिलाहट को, आपका जोक्स क्रैक करने का तरीका, आपका स्पॉन्टेनियस एक्ट, इसको याद आता है। आप दोनों साथ में हैं या नहीं, लेकिन डिस्टेंस मुझे इसलिए भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आप दोनों का ख़ुद का क्रिएट किया हुआ नहीं है। आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है या जो डिटैचमेंट है वो सेकंड या थर्ड पार्टी की वजह से है। इनको चॉइस दे दी गई कि अब अगर ऐसा किया तो मुझे चूज़ करो या उसको चूज़ करो, यू नो। और अब उस एपिसोड के बाद ये अपने आप को डिफेंड करते करते अब मुस्तकिल होने लगा है कि बार बार आपके नाम से जो है ना उनको चिढ़ाया जाता है। तो अगर इंसान गुस्से में आकर ये बोले कि अगर मैं भूलना भी चाहूँ तो तुम्हारी ये बकवास मुझको जो है ना वो भूलने नहीं देती,
तो इस तरह का मामला होगा, बट डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और इनकी अगर ज़िंदगी में अगर अपने आप के अंदर ये चेंज लेकर आ रहे हैं, तो वो जो इनको एक होता है ना कि एक अच्छी खूबसूरत सी याद है, कि एक याद बहुत अच्छी है जिससे इंसान थोड़ा यूथफुल फील करता है, इंसान को थोड़ा सा एंटरटेनिंग लगता है, वो वाली चीज़ जो है ना यहाँ पर आपकी वजह से है, जिसकी वजह से ही आपको मिस करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने शायद इमेजिनेटिव वर्ल्ड के लिए, फैंटेसी वर्ल्ड के लिए, एक दुनिया में, ख़याली दुनिया में इन्होंने आपको, आपके लिए कुछ डिसाइड किया है। और आप दोनों ने मिलकर शायद कोई फ़ैसला किया, या शायद ये आपको यूँ ब्लेम करते हो कि मैंने भी तो इसको फेस किया था, मैंने भी तो इसको कन्फ्रंट किया, तो कन्फ्रंट करने पे इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हुए इसने क्यों बैक ऑफ कर लिया, इसको मेरे साथ मिलकर कोई डिसीजन लेना चाहिए था। तो कुछ अनकही बातें या कुछ अधूरे सवालात हैं, लेकिन ये आपको मिस करते हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कुछ चीज़ों में फ़ैसला किया है कि कुछ चीज़ें होंगी और कुछ चीज़ें क्या नहीं होंगी। ठीक है, तो अगर सिर्फ़ और सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, डू दे मिस यू, येस ऑफ कोर्स दे डू, दे आर इन अ पोजीशन, लेकिन उन्होंने शायद ये भी डिसाइड किया है कि ये अब इस याद करने वाली एक्टिविटी को ये सीक्रेट रखेंगे, ये किसी को भी नहीं बताएंगे। और ये इन्होंने तय कर लिया है कि बिकॉज देखिए किंग और क्वीन ये जोड़ा बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक के पास अनलिमिटेड फाइनेंशियल पावर्स हैं, एक के पास अनलिमिटेड पॉजिटिव पावर्स हैं। तो डिवाइन जोड़ा तो ये है, लेकिन बीच में हैरोफेंट होते हुए ये एक स्टेटस है जो शो कर रहा है कि किस नौइयत की बिना पर साथ ना होना बेहतर है। और वो नौइयत रिलीजियस नॉर्म्स हो सकते हैं, सोशल स्टेटस हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड पर्सन कम, मतलब दोनों अलग अलग जगहों पर शादीशुदा है, ये हो सकता है, बट कोई डिसीजन है जो इन्होंने आपके लिए बनाया है। लेट्स सी कि इनको आपकी याद क्यों आती है। Do they miss you? Yes, they are missing you. They miss you usually. But why? Tell me the reason why. Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of Cups. Nobody loved them the way you do. इनको इस वक्त ना ये ऐसे लोगों के साथ हैं जिन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए इनको अपने साथ रखा हुआ है, लेकिन इमोशनली इनसे डिटैच हैं। एंड देयर इज़ नो डाउट कि जब कभी भी आपको मिस करते हैं तो ये आपको इस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि इससे ज़्यादा बेटर पर्सन मेरी लाइफ में कोई और हो नहीं सकता था। सोलमेट वाइब, यू नो, और कंफर्मेशन है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बिकॉज अप्स एंड डाउन्स आप दोनों के दरमियान कितने ही क्यों ना रहे हों, आप दोनों का रिलेशनशिप किस भी तरह का क्यों ना रहा हो, लेकिन आपका जो एक पुरखुलूस और बेलौस मोहब्बत करने वाला जो एक रवैया है ना, वो इनको बहुत ज़्यादा मेस्मराइज़ करता है, और ये उसको बहुत ख़ास तौर पे अपने इस डाउन मोमेंट पर एक गिल्ट भी इनको है कि इन्होंने शायद ये इनिशिएटिव पहले लिया था, इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आपके साथ इन टर्म्स को ख़राब किया ताकि आपका और इनका कांटेक्ट जो है वो बंद हो जाए, और आप फिर अपने जो फैमिली के इश्यूज़ हैं उनको फेस करें। उनको फेस करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में तो आप आ गए, लेकिन आपको ये लगता है कि मैंने बड़े गलत टाइम पर उसको छोड़ दिया जब उसको सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी। ये इनका एक सेल्फ गिल्ट हो सकता है, और अब इनको जो गिल्ट आपके लिए फ़ील होता है, जो इसकी वजह से आपको मिस करते हैं, इनके साथ ख़ुद भी सराउंडिंग में यही हो रहा है। तो एक इंसान को और ज़्यादा ख्याल आता है कि हम ही दोनों तो एक दूसरे के लिए थे और था ही कौन, यू नो, इस तरह की बातें। तो डू दे मिस यू? येस दे डू मिस यू, बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से मिस करते हैं।
तो ये है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।